Today I will start a new topic, new chapter, magnetic effect of current. आप लोग नाम सुने हो क्रिश्चियन ऑयस्टर्ड का. And for the first time, Danish scientist Christian Ørsted he performed one experiment to connect the relation between current, electricity and magnetism. पहले साइंटिस्ट लोग ये नहीं जानते थे करेंट और मैग्नेट के बीच में कोई रिलेशन. मैग्नेट को अलग ढंग से स्टडी किया जाता था, करेंट को अलग ढंग से स्टडी किया जाता था. ये दोनों फिजिक्स का अलग अलग ब्रांच था. लेकिन पहली बार दुनिया को चौंका दी 1820 में एक डेनिश साइंटिस्ट ऑयस्टर्ड. तो वो एक बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट वो किए, जो एक्सपेरिमेंट आप लोग घर में खुद आप लोग कर सकते हो. इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए खाली एक मैग्नेटिक नीडल आप लोगों को चाहिए. मैग्नेटिक नीडल बाजार में मिल जाता है. और आप लोगों को एक चाहिए बैटरी और एक वायर. तो इस ढंग से एक वायर को लीजिएगा जिसको बैटरी के साथ 5 वोल्ट का बैटरी होने से हो जाएगा, या 2-3 वोल्ट का भी बैटरी होने से हो सकता है. तो इस बैटरी के साथ वायर को कनेक्ट कीजिएगा और जस्ट उस वायर का नीचे में, ये अगर वायर है तो वायर का नीचे में एक मैग्नेटिक नीडल, जो आपको इस ढंग का मैग्नेटिक नीडल आपको मिल जाएगा, वो मैग्नेटिक नीडल को आप लोग रखिएगा. तो देखिए फिजिसिस्ट हमेशा ट्राई करते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन को निकालना. तो वो क्या किए ना, जैसे ही बैटरी को ऑन किए, वो बैटरी को ऑन करने से जैसे ही स्विच को ऑन किए करंट फ्लो करना स्टार्ट हुआ. करंट जैसे ही फ्लो हुआ तो मैग्नेटिक निडल का जो नॉर्थ पोल वो डिफ्लेक्ट किया किधर, वेस्ट की तरफ. ये जो नॉर्थ पोल है वो डिफ्लेक्ट किया. मान लीजिए वेस्ट अगर उधर है तो उधर वो डिफ्लेक्ट किया. वो आश्चर्य हो गई, जो ये तो करंट है और ये तो मैग्नेट है. मैग्नेट तो मैग्नेटिक निडल को अट्रैक्शन रिपल्सन एक मैग्नेट ही कर सकता. तो ये करंट हम दिए तब क्या ये डिफ्लेक्शन हुआ, ये करंट क्या इसका कॉज है, उनको थोड़ा सा डाउट लगा. वो एक्सपेरिमेंट को बार बार किए और बार बार करके वो देखे ये जैसे ही करंट दे रहे तभी डिफ्लेक्शन हुआ. करंट को ऑफ कर दे रहे, ये जैसे ये ऐसा था ये मुड़ गया था, करंट को ऑफ कर दे रहे, फिर ऐसा, फिर करंट को ऑन कर दे रहे, ऐसा हो रहा, फिर ऑफ कर दे रहे, ऐसा हो रहा, बार बार ये हो रहा. दूसरा वो क्या किए, जैसे हम लोग अक्सर क्या करते हैं एक्सपेरिमेंट को, करंट का मैग्नीट्यूड को थोड़ा सा बढ़ाया. पहले जैसे 5 वोल्ट बैटरी लिए थे, अब 10 वोल्ट बैटरी ले लिए. तो 5 वोल्ट बैटरी में अगर डिफ्लेक्शन इतना हो रहा था, 10 वोल्ट बैटरी जब लिए तो डिफ्लेक्शन थोड़ा ज़्यादा हो रहा था. ये वो जब 10 वोल्ट की जगह में 20 वोल्ट 30 वोल्ट बैटरी का वोल्टेज बढ़ा रहे तो देख रहा है डिफ्लेक्शन ही बढ़ रहा, माने डिफ्लेक्शन का जो करंट का स्ट्रेंथ बढ़ रहा तो डिफ्लेक्शन ही बढ़ रहा. तब थोड़ा थोड़ा उनको यकीन होने लगा, यस ये कॉज हो सकता है, ये इफेक्ट हो सकता है. वो एक नई खोज, नया एक जो खोज के एकदम सामने वो पहुंच गया था. लेकिन फिर से उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा उन्होंने फिर से परफॉर्म किया और अब की बार उन्होंने क्या किया, करंट का डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया. करंट का डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, मैंने इधर में नेगेटिव कर दिया, इधर में प्लस कर दिया. तो करंट जो ए से बी तक जा रहा अब बी से ए तक जा रहा. तो बी से ए तक जाने में जब ए से बी तक जा रहा तब तो नॉर्थ पोल उधर जा रहा, जब बी से ए तक जाए क्या उल्टा हो रहा, देखा हाँ उल्टा हो रहा. तब पूरी उनको यकीन हो गया. इसी के चलते करंट के चलते ही मैग्नेटिक निडल का डिफ्लेक्शन हो रहा है. इसका मतलब करंट और मैग्नेट के बीच में जरूर कुछ ना कुछ रिलेशन. ये था हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन. यहीं से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे बहुत सारा साइंटिस्ट, इसके बाद आप लोग पढ़ोगे बायोट सवर्ट, और धीरे धीरे वहाँ से आते कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, ये सारा चीज़ को जोड़ दिए मैक्सवेल. वहाँ तक हम लोग जाएंगे. तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक फोर्स को लेकर. मान लिया जाए एक चार्ज v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में थीटा एंगल में एंट्री मार रहा. ये है मैग्नेटिक फील्ड. मान लीजिए एक चार्ज थीटा एंगल में, यह है v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा, वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड का जो एंगल जो बन रहा वो बन रहा आपका थीटा एंगल में, वो एंट्री मार रहा और चार्ज है q. जैसे कंडक्टर के अंदर में जो फ्लो कर रहा वो तो चार्ज ही फ्लो कर रहा है.
तो चार्ज फ्लो करने से जो करंट को जन्म देगा, यहाँ पर भी चार्ज का फ्लो इक्विवेलेंट टू करंट, माने जब चार्ज फ्लो कर रहा वो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा, और जब चार्ज, ये पहले हम लोग जानते थे, चार्ज अगर रुका हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, चार्ज फ्लो करने से क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाएगा हो, लेकिन क्या वो मैग्नेटिक फील्ड बना सकते? यहाँ पर हम लोग देखें, चार्ज जब फ्लो कर रहा, अगर ये चार्ज फ्लो करने के दौरान मैग्नेटिक फील्ड अगर नहीं बनाता तो मैग्नेट के साथ उसका इंटरेक्शन, मैग्नेट को ही अट्रैक्ट रिपल कर सकता है। इसका मतलब ये मूविंग चार्ज इज इक्विवेलेंट टू मैग्नेट, या मूविंग चार्ज इन ए कंडक्टर दिस इज इक्विवेलेंट टू ए मैग्नेट। तो चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल में एंट्री मार रहा, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, जो चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा का मतलब ये चार्ज भी एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा, और पहले से तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज का मोशन मैग्नेटिक फील्ड को जन्म दे सकता है। ये मूविंग चार्ज कैन क्रिएट इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, ये हम लोगों को पता चला। तो हम क्या बोल रहे हैं, एक चार्ज है क्यू वी वेलोसिटी से थीटा एंगल में मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो गुजरा, तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा। इट हैज बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट ये फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, चार्ज के ऊपर, चार्ज का मैग्नीट्यूड के ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, एंगल में हम लोग यहाँ पर रख रहे हैं साइन थीटा। आप लोग जान रहे हो ये जो साइन थीटा है किसके बीच का एंगल है, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल है, तो वी भी साइन थीटा की जगह में हम लिख सकते हैं वी क्रॉस बी, और ये तो चार्ज है। इसका मतलब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में अगर घुसेगा, ज़्यादा वेलोसिटी से अगर वो जा रहा है तो ज़्यादा फोर्स, ज़्यादा चार्ज अगर है तो ज़्यादा फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड अगर ज़्यादा ताकतवर है तो ज़्यादा फोर्स, और एंगल थीटा आप लोग जानते हैं साइन का मैक्सिमम जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, और अगर ये एंगल अगर 90 डिग्री अगर हो, थीटा अगर आपका 90 डिग्री अगर हो जाए, 90 डिग्री का एंगल में अगर चार्ज एंट्री कर रहा तो साइन 90 इक्वल टू 1 होता है, तो मैक्सिमम फोर्स हम लोग को मिलेगा, और मैक्सिमम फोर्स इक्वल टू होगा क्यू वी बी। लेकिन वी बी साइन थीटा का हम लोग लिख सकते हैं वी क्रॉस बी। आप लोगों को पहले मैं बताया था, जब इस तरह का दो वेक्टर के बीच में जो क्रॉस हो, तो वेलोसिटी अगर इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अगर इधर है, तो जो फोर्स होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा ना। इसके लिए हम लोगों को इस्तेमाल करना पड़ेगा हमेशा एक रूल का, वो रूल क्या है ना, मैग्नेटिक फील्ड और बी वेलोसिटी जिस प्लेन में है उसका रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होगा उस प्लेन का परपेंडिकुलर, बी अगर इधर है, वी अगर इधर है, तो फोर्स जो लगेगा चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में घुसेगा उसको जो फोर्स लगेगा बी और वी का परपेंडिकुलर, माना इस तरफ में उसको फोर्स लगेगा। तो ये हो गया आपका, जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री मारता तो चार्ज पार्टिकल भी मैग्नेट की तरह बिहेव करता, मैग्नेट में एक इंटरेक्शन होता है जिसके चलते उस पर फोर्स लगता है, फोर्स का वैल्यू है क्यू इंटू वी क्रॉस बी। और एक फोर्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, वो फोर्स का नाम है लॉरेंज फोर्स। क्या है लॉरेंज फोर्स ना, लॉरेंज फोर्स दिस इज इक्विवेलेंट टू फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। माने एक चार्ज पार्टिकल अगर साइमल्टेनियसली एक ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में अगर एंट्री अगर मार दे, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, और चार्ज पार्टिकल भी एक्स एक्सिस में मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, वाई एक्सिस में मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है, और चार्ज आ रहा जेड एक्सिस। तो वो हम लोग थोड़ा सा बाद में देखेंगे, एंगल को थोड़ा सा बाद में लेंगे, लेकिन हम लोग ऐसा ले रहे हैं जब साइमल्टेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है तब चार्ज के ऊपर में जो फोर्स लगेगा उसको बोलेंगे लॉरेंज फोर्स। एफ मैंने इलेक्ट्रिक फोर्स, एफ मैंने मैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक फोर्स तो आप लोग जानते हैं क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फोर्स तो अभी हम लोग निकाले क्यू इंटू वी क्रॉस बी, क्यू को कॉमन लीजिए ई प्लस वी क्रॉस बी, इसको हम लोग बोलेंगे लॉरेंज फोर्स। तो देखिए यहाँ पर जो क्रॉस जो है, क्रॉस अगर हटेगा तो साइन थीटा आएगा, तो V और B के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, जैसे मैग्नेटिक फील्ड अगर इधर है, चार्ज पार्टिकल अगर इधर से अगर आ रहा होगा, मतलब दोनों के बीच में एंगल अगर 90 डिग्री होगा तब जो फोर्स लगेगा, क्या हम लोग देखें, जो मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा लगेगा कब ना, जब चार्ज पार्टिकल उसका 90 डिग्री में आएगा। तो एक ठोक केस हम लोग लेते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इधर है एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, और जेड एक्सिस से आपका आ रहा कौन चार्ज पार्टिकल, तब उस पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स
को हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम है, और इस फोर्स का नाम होगा लॉरेंज फोर्स। लेकिन एंगल 90 डिग्री होने से लॉरेंज फोर्स का बात है, ऐसा नहीं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल घुस रहा है, तब लगने वाला फोर्स को हम लोग बोलेंगे लॉरेंज फोर्स। आगे का क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग डालने से उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, जो कि इसी का तरह का कॉन्सेप्ट। आज तो एक चार्ज एंट्री मारा था मैग्नेटिक फील्ड में, जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके अंदर करंट कैरिंग कंडक्टर में भी चार्ज होगा, लेकिन एक चार्ज नहीं बहुत सारा चार्ज है, तो तब उसके ऊपर में मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा वो हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही।